टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग के, तो वो हेड्स ऑफ अकाउंट जो थे अकाउंटिंग के 5 बेसिक ऑफ अकाउंट थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करते हैं और उसी बेसिक्स को कंटिन्यू करते हुए इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट। सबसे पहले इसके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में जो हमारे पास जो अकाउंट आएंगे वही 5 अकाउंट आएंगे जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, बेसिक 5 अकाउंट थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसेट्स नंबर 1, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 रेवेन्यू, नंबर 4 ओनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन बेसिक जो है हेड ऑफ अकाउंट में काउंट की जाए तो ऑनर इक्विटी ही काउंट होता है। ठीक है, और पांचवा अकाउंट है एक्सपेंस। तो अब मैं इसकी बात अगर करूँ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है और इसका अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इस तरह किया जाता है। और इंक्रीज जो कि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी ये पांचों अकाउंट जब जब बढ़ेंगे उनका इम्पैक्ट क्या होगा अकाउंटिंग में। और जब ये डिक्रीज यानी कम हो जाना, जब ये डिक्रीज होंगे कम होंगे ये 5 अकाउंट, तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जब एसेट इंक्रीज हो जाए यानी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, बुक ऑफ अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हुए क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से सेम एक्सपेंस, जो लास्ट वाला अकाउंट है एक्सपेंस, जब ये भी इंक्रीज हो जाए बढ़ जाए तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। ये दोनों अकाउंट सेम है, एसेट और एक्सपेंस। अगर जब एसेट और एक्सपेंस ये दोनों अकाउंट याद कर लिए जाए, ये दोनों इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं। तो इसके बरअक्स ये तीन अकाउंट है, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और इक्विटी, ये तीनों अकाउंट के रूल्स इनके अपोजिट है और तीनों के आपस में सेम है। तो ये तीनों के लिए क्या होते हैं, इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। इसी तरह से जब एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज यानी कि कम हो जाए, बुक ऑफ अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करना हो, एसेट्स में कमी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और रेवेन्यू में भी कमी हो जाए, सॉरी एसेट्स में जब डिक्रीज हो जाए और एक्सपेंस में डिक्रीज हो जाए यानी कमी हो जाए, तो बुक ऑफ अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इंक्रीज वाली साइड पे ये तीनों अकाउंटों का सेम रूल था, तो डिक्रीज वाली साइड पे भी तीनों अकाउंटों का सेम रूल है, इनके बरअक्स होता है यानी अपोजिट। जब ये क्रेडिट हो रहे हैं डिक्रीज होने पर एसेट और एक्सपेंस, तो ये क्या होंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये तीन अकाउंट के रूल बिल्कुल अपोजिट है, इनको हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो वेरी सिंपल रूल्स ऑफ क्रेडिट मेरे में कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर लॉजिकली तरीके से याद कर लिया जाए, एसेट और एक्सपेंस को याद कर लिया जाए, तो जब जब इंक्रीज हो जाए तो इनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जब जब डिक्रीज हो जाए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दोनों अकाउंट आपने याद कर लिया एसेट और एक्सपेंस को, तो वेरी सिंपल। इसके बरअक्स ये तीन अकाउंट जो है, तीन अकाउंट जो कि लायबिलिटी, रेवेन्यू, ऑनर इक्विटी, इसके बरअक्स होता है और ये तीनों आपस में सेम है। तो इन तीनों को इंक्रीज करने पे इनका रूल उल्टा है, ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, और ये जो डिक्रीज हो जाए तो इनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो वेरी सिंपल है, एसेट और एक्सपेंस के रूल सेम है, जब जब इंक्रीज हो तो डेबिट साइड रिकॉर्ड, जब जब डिक्रीज हो तो एसेट और एक्सपेंस क्रेडिट साइड। तो इसी तरह से अब जब आपने ये याद कर लिया दो अकाउंट एसेट का और एक्सपेंस का, तो रहेगा तीन अकाउंट, तो उनका रूल्स अपोजिट है। जब ये तीन अकाउंट्स अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करने और तीनों में इंक्रीजिंग हो जाए तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं है, वेरी सिंपल। तो अब आप इस पे मेरी वीडियो को पूरी देखें और कंप्लीट वर्जन सुने, तो इंशाल्लाह आपका रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए ये टॉपिक है, मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन के लिए नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।